नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शुक्ला है और हमारे चैनल अष्टावक्र गीता ज्ञान पर आपका स्वागत है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं, न पृथ्वी न जलम न अग्निर न वायुर द्यो न वा भवान ईशाम साक्षिणम आत्मानम चिदरूपम विद्धि मुक्ते। यहाँ अष्टावक्र सीधे नेति नेति की पद्धति अपनाते हैं। नेति नेति का अर्थ है यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। नेति नेति उपनिषदों द्वारा सुझाई गई परम सत्य को अनुभव करने की एक अत्यंत प्राचीन विधि है। मुनि अष्टावक्र यहाँ पंच महाभूतों का निषेध करते हुए कहते हैं कि हमारी वास्तविक पहचान न तो पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है, बल्कि हम इन पंच तत्वों से बने हुए शरीर के साक्षी हैं। एक एक करके इन तत्वों को नकारने का उद्देश्य यह है कि साधक स्वयं को इस भौतिक संरचना से क्रमिक रूप से अलग कर सके, चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद जो शेष रह जाता है वही साक्षी है, वही देखने वाला है, और यह देखने वाला देखे जाने वाले से सदा से भिन्न है। यह भेद तार्किक रूप से भी सिद्ध होता है। जो कुछ भी देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, वह देखने वाले से पृथक होना ही चाहिए, क्योंकि इस देह को भी देखा जा सकता है, इसलिए देह देखने वाला नहीं हो सकता। यह कोई दार्शनिक सिद्धांत मात्र नहीं है, यह एक सीधा अनुभव है। अभी इसी क्षण जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं वह अनुभव हम नहीं हैं, हम तो वो हैं जो वो अनुभव कर रहा है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं, यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंधमुक्तो भविष्यसि। आप देखेंगे कि तुरंत, इमीडिएटली यह शब्द बार बार अष्टावक्र गीता में आएगा, और यही शब्द तुरंत इस पूरे ग्रंथ की मौलिक विशेषता को रेखांकित करता है। मुनि अष्टावक्र वर्षों की साधना का वादा नहीं करते हैं। वे कहते हैं बंधन मुक्ति अभी संभव है, इसी समय संभव है। यह पारंपरिक क्रमिक योग मार्गों से अष्टावक्र गीता को अलग करने वाला सबसे बड़ा तत्व है। जहां अन्य ग्रंथ वर्षों की तपस्या, अनुशासन और अभ्यास की बात करते हैं, वहां अष्टावक्र सीधे कहते हैं कि बंधन कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, वो तो केवल एक विचार है। विचार कि मैं यह देह हूं, विचार कि मैं यह नाम हूं, और विचार कि मैं यह भूमिका हूं। यदि बंधन का मूल एक विचार मात्र है तो उसका अंत भी किसी दीर्घकालिक प्रक्रिया से नहीं हो सकता है, बल्कि बंधन का अंत उस विचार के प्रति स्पष्ट दृष्टि से हो सकता है, अपनी सही पहचान को प्राप्त करने से हो सकता है, या यूं कहिए अपनी सभी गलत पहचानों को मिटाने से हो सकता है। जिस क्षण ये सारी गलत पहचानें छूट जाती हैं, स्वतंत्रता कोई उपलब्धि नहीं रह जाती है, वह स्वाभाविक स्थिति के रूप में प्रकट हो जाती है। जैसे बादलों के हटते ही हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य प्रकट हो गया है, वह तो सदा से वही था, केवल आवरण हट जाता है। धन्यवाद।